ये क्या करता है मेथड, हम देखो यहाँ मेथड का काम क्या है, स्पेसिफाई द एचटीटीपी मेथड टू बी यूज व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि आपको कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज करना है जब आप डेटा फॉर्म के डेटा को सबमिट कर रहे हो। तो इसका दो वैल्यू है, गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट में अंतर क्या है इन दोनों वैल्यू में? तो देखो गेट एंड पोस्ट में अंतर ये है कि गेट का हमको क्या होता है, गेट के थ्रू अगर हम गेट मेथड के थ्रू अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं तो मेरा फॉर्म का डेटा जो होगा ना वो मेरे यूआरएल में दिखेगा। जैसे मान ले मैं अगर यहाँ पे गेट कर दिया और गेट करके मैंने देखो इसको सेव किया और मैं यहाँ पे अपना ब्राउजर में गया और देखो मैं लोड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ अतुल और सबमिट किया। देखो ऊपर में अभी ये नहीं आ रही है, बट ये क्या होता है डेटा हमारा ओपन फॉर्मेट में आएगा। ये एक हमारा डेटा क्या होगा, ये ऊपर में हमको दिखता है यहाँ पे इस पैनल पे। ओके, एक मिनट रुको, हम वो भी मैं दिखाई देता हूँ कि कैसे होगा। सिर्फ यहाँ पे मैं हैज लगा देता हूँ। देखो एक मिनट, ये तुम देख पा रहे हो क्वेश्चन मार्क है। तो हम जब गेट मेथड का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, मेरा जो भी फॉर्म का डेटा होगा उस फॉर्म के डेटा को मेरे यूआरएल में अपेंड करके तब वो दूसरे पेज पे भेजेगा। मैं जो दूसरे पेज पे भेजना चाह रहा हूँ तो वो सारा डेटा क्या होगा, मेरे यूआरएल में अपेंड होकर के जाएगा। तो यूआरएल में अपेंड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हर किसी को दिखेगा वो डेटा। तुम्हारा कोई अगर बीच में तीसरा आदमी बैठा हुआ है ना, हैकर्स बैठा हुआ है, तो हैकर्स को वो डेटा दिखेगा तुम्हारा। तो इसलिए होता है कि हम कभी भी एज, चाहे हम डेवलपर का यूज कर रहे हम खुद हो, फॉर्म से तो हमको पता नहीं चलेगा कभी। बट अगर हम जब फॉर्म बना रहे हैं एज ए डेवलपर, तो अगर तुम एक ऐसा फॉर्म बना रहे हो जहां पे तुमको यूजर से सेंसिटिव डेटा लेना है तो कभी भी उसका मेथड गेट मत रखना। अगर तुमको जैसे मान लो यूजर नेम पासवर्ड, तुम एक साइन अप फॉर्म बना रहे हो, साइन अप फॉर्म बना रहे हो जहां यूजर से तुमको उसका यूजर नेम पासवर्ड लेना है, या एक तुम पेमेंट गिफ्ट का फॉर्म बना रहे हो जहां यूजर से तुम उसके कार्ड की डिटेल ले रहे हो, कार्ड की डिटेल ले रहे हो, या मार्कशीट का बना रहे हो, यानी ऐसा फॉर्म बना रहे हो जहां पे तुम यूजर से पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर किसी दूसरे आदमी को पता चल जाता है तो वो उस इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वैसा थी फॉर्म में कभी भी तुम गेट मेथड यूज मत करना, क्योंकि गेट मेथड क्या करेगा, हमारा वो सारा डेटा ओपन फॉर्म में यूआरएल के साथ जाएगा, तो बीच में कोई भी बैठा हुआ आदमी देख सकता है। जबकि पोस्ट में क्या होगा, इसके विपरीत पोस्ट में क्या होगा हमारा, जब हम पोस्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, पोस्टिंग का नाम सुने हो ना साइंस के फील्ड में, जब तुम आगे जाकर के कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ोगे ना, अच्छा अगर अच्छे से तुमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा तो तुमको पता चलेगा कि वहां पे हमारे दो कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होता है। एक वहां टर्म होता है हमारा डेटा पैकेट्स, ये एक टर्म है डेटा पैकेट्स। तो ये क्या है, डेटा का पैकेट है। जैसे हम अथी फॉर्म्स का हम अपने लेटर को अथी में डालते हैं तो उसका एक पैकेट बनाते हैं, ऐसे ही हम डेटा को क्या करते हैं, एक इन्वेलप में डालने का इंसेंस कहो कि उसको हम क्या करते हैं, एक क्लोज्ड अथी में क्लोज करते हैं किसी अथी में, तो वो जो डेटा क्लोज होता है तो उसको पैकेट कहा लेते हैं। तो जो हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन ओपन फॉर्म में नहीं जाता है, बल्कि वो क्या होता है डेटा के पैकेट में ये हो जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। तो वो कोई भी तीसरा आदमी नहीं देख पाएगा, वो तुम्हारा जहां तुम भेज रहे हो वहीं पे जाएगा, बीच में किसी भी हैकर को वो नहीं दिखता है। इस कारण हम जब भी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम हमेशा पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है तुमको अब सभी को? और यहाँ देखो पोस्ट जब मैंने रखा, अब मैं अगर सेव करके इस पेज को लोड करूं, इस पेज को अगर मैं लोड करता हूं और मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूं, सबमिट करता हूं, तो देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आया क्वेश्चन मार्क कहीं? नो सर। नो सर। वहां पे क्वेश्चन मार्क मेरा आ जाता था, और अभी के केस में देखो कहीं भी हम सबमिट करें क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। तो यही चीज है तुम्हारा ये, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आया क्योंकि हमारा डेटा जो हुआ वो डेटा इनक्रिप्टेड हो रहा है, वो हमारे यूआरएल में अपेंड नहीं हो रहा है। और जबकि
पोस्ट में हम देखे तो वहां क्वेश्चन मार्क आ जा रहा था। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बस यही चीज था तुम्हारा। एक मिनट, शायद हम वो चीज नहीं देख पाए थे, इसके कारण ये मैंने, एक मिनट रुकना बस। ओपन फॉर्म में मे बी हम वहां, तभी से मैं यही सोच रहा था कि मुझे वो चीज दिखा क्यों नहीं। ये कारण था जिसके कारण हो सकता है हमको ये नहीं दिख रही थी। गेट मैंने लगाया, इस पे मैं मैसेज डाल रहा हूं अतुल और सबमिट कर रहा हूं। देखो, हाँ यही चीज तो हो रहा था। क्या दिख रहा है? दिख रहा है ये? यस सर। तुम क्या हुई, मैंने इस फील्ड में जो भी इनपुट डाला है अतुल, मैं अतुल कुमार डाला इनपुट, सबमिट किया। देखो ये डेटा मेरा क्या हो रहा है, मेरे यूआरएल में अपेंड हो रहा है। मैं तभी से यही सोच रहा था कि ये चीज हो क्यों रही है, क्योंकि हमको मैंने क्या किया था, इस फील्ड का कुछ नाम नहीं दिया था। मैंने बोला है कि जब फॉर्म प्रोसेसिंग होगा, फॉर्म सबमिटिंग हम जब पढ़ेंगे, उस समय ये नेम एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी हमने देख लिया कि अगर मैंने इस फील्ड को कोई नाम नहीं दिया था, मेरा यूआरएल में कोई भी ये नहीं आ रहा था। तो यही चीज है कि जब फॉर्म सबमिशन का पढ़ेंगे हम, तो वहां याद रखना कि नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे नेम हमारा क्या हो रहा है, यूआरएल में अपेंड हो रहा है, जो हमारा ओपन किसी को भी दिख पा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए कि तुम्हारा डेटा और बट, लेकिन यहाँ दिख रहा है। और जबकि अगर मैं पोस्ट मेथड, इसको सिर्फ पोस्ट मेथड कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे देखो, मैं इसको सिर्फ पोस्ट मेथड कन्वर्ट कर देता हूं, post पोस्ट। अब जो ये डेटा होगा, अब डेटा देखो, ये हमारा यही डेटा यूआरएल में नहीं दिखेगा। दिख रहा है कहीं? है कहीं तुम्हारा देखो यूआरएल में? नो सर। नो सर।